क्लास 4 के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ध्यान से सुनिए। ये है आईएमओ क्लास 4 का सैंपल पेपर। इस पेपर के 10 क्वेश्चन में से ना 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करते ही हैं। अगर आप ओलंपियाड सीरियसली देना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, बिना जल्दी किए, बिना शॉर्टकट कंफ्यूज किए। ये वीडियो आईएमओ पैटर्न के अकॉर्डिंग है और क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए ना बिल्कुल ही परफेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहे हो तो ई क्लास गुरु को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ क्लास 1 से 12 तक का ओलंपियाड पेपर्स प्रैक्टिस सेट रेगुलरली आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके पैटर्न की। पैटर्न मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं और 1 आवर का टाइम होता है। क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। मैं हमेशा जो लर्नर्स है ना उनको इस पे फोकस करने के लिए कहता हूँ। आते इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो कि इस पूरे को बनाता है 40 मार्क्स का पेपर। और अचीवर सेक्शन में अगर आप अच्छा अचीव करते हैं तो आपके गोल्ड मेडल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है बहुत ही इजी। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे ना कुछ कोड्स दे रखे हैं। यहाँ डिजिट है, नीचे कोड दे रखे हैं। तो यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर दिस नंबर। इस नंबर के लिए आपको कोड निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई भी कर सकता है। देखो 8 है, 8 के नीचे मैं आ जाऊंगा ई, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ई। अगर मेरे आप एलिमिनेशन मेथड को चेक करोगे ना तो मैं आपका बहुत टाइम बचा सकता हूँ। देखो सीधा मैं चेक करूंगा ई कहाँ कहाँ है, ई कहाँ कहाँ है। जहाँ नहीं है उनको क्रॉस कर दूंगा, यानी बी और डी इसका तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। फिर बात करूंगा मैं 5, 5, 5 के नीचे जो है ना ये है एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। अब 2 ऑप्शन बचे ए एंड सी। एट द रेट किस में है? यहाँ कॉपीराइट है, ये नहीं हो सकता। आंसर सी। मेरे को ना पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है अपने अचीवर सेक्शन के लिए। तो सी इसका आंसर है। सी जिनका भी आंसर है वो कमेंट करिएगा। हम आपके नाम जो है ना अगली वीडियो में जब प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे कॉल आउट करेंगे, क्योंकि हम हर एक वीडियो में ऐसा करते हैं कि पिछली वीडियोस के टॉप कमेंटर्स को ना कॉल आउट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टफ हो सकता है कई बच्चों के लिए, क्योंकि डायरेक्शन में ना कई लोग चक्कर खा जाते हैं, लेकिन आपको चकराने की जरूरत नहीं है। आप हैं ई क्लास गुरु के साथ, हम सारी परेशानियों का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द साउथ वेस्ट, इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ अरुण? अरुण है यहाँ पे, इसके साउथ वेस्ट में देना है। आपको मैप दे रखा है एक, साउथ और नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मैप होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अरुण को है ना, अरुण को ये डायरेक्शन दे रखा है ना, तो हम ना हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ देखते हैं। अब अगर कभी भी आपको लोकेशन जाननी हो तो समझिए आप यहाँ खड़े हैं और या यहाँ खड़े हैं, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि कहाँ पे है। अभी देखो सेंटर में अगर अरुण खड़े होते तो हम सेंटर में ले लेते इसको, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो हम इसको ईस्ट ना लेके हम क्या करेंगे कि साउथ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना चीजें सिंप्लीफाई कर देता है और आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन किस डायरेक्शन में है। अरुण है साउथ डायरेक्शन में, एस लिख देता हूं यहाँ पे। तो एस ये है, तो ये एन हो जाएगा। और हमेशा हमारे राइट साइड में ई होता है, यानी ईस्ट। तो आयुष है ईस्ट पे, और ये ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट। अब क्वेश्चन पूछा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है। देखो साउथ ये रहा, वेस्ट ये रहा, इन दोनों का बीच का पार्ट जो आएगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगा। तो साउथ वेस्ट में इसके हिसाब से अली है। ठीक है, अली इज ऑप्शन डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉजिकल रीजनिंग से है। कई बच्चे बहुत
इंटरेस्टिंगली इसको करते हैं कि इनको बहुत इंटरेस्ट होता है इनमें। चलो हम भी इसको करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि ये और ये फिगर दे रखी है और ये और यहाँ का निकालना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होगा और उसी लॉजिक को हम ढूँढ निकालेंगे। देखो स्क्वायर है यहाँ पे और स्क्वायर चला गया ऊपर, यानी ये रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, है ना? ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे काउंट 1 था और काउंट हो गया 2। सेम थिंग सर्कल यहाँ था तो रोटेट होके यहाँ पहुँच गया और इसका भी काउंट हो गया 2। तो दोनों रोटेट हो गए और काउंट हो गए 2। तो सेम लॉजिक के साथ इसको मैं रोटेट कर दूंगा तो ट्राइंगल अगली फिगर में मेरी कहाँ आ जाएगी? मैं एक फिगर बना लेता हूँ, ठीक है? इसको रोटेट करके ट्राइंगल को यहाँ ले आया। लेकिन यहाँ भी ये 2 हुआ था तो यहाँ भी ये 2 ट्राइंगल हो जाएँगे। तो 2 ट्राइंगल आमने-सामने हो गए। अब सर्कल है, सर्कल साइड में था, ये भी रोटेट होके ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर पहुँचने के बाद ये हो जाएगा 2 सर्कल, ठीक है? तो 2 सर्कल। अब ये वाली इमेज कहाँ मैच करती है आप ढूँढ लो। देखो सबसे पहली इमेज ही यही मिल गई आपको, 2 सर्कल एंड 2 ट्रायंगल। तो आंसर ए होगा इसका, बाकी आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन जिनके सही हैं वो अपना नाम कमेंट करिए मुझे जल्दी से। अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आता है मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग मैथ्स के सम्स है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज 5/6 मोर देन दिस। देखो जब भी मोर देन का आता है ना तो हम क्या करेंगे, इनको एड अप कर लेते हैं। एड अप करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर, ठीक है? यहाँ नंबर लिख लेता हूँ। कितने से मोर देन होना चाहिए? तो 7/12 से। 7/12 प्लस 5/6। डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इक्वल डिनोमिनेटर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ सिंपली मुझे दिख रहा है कि ये 6 की टेबल में आता है 12, यानी इसको 12 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बन जाएगा 10/12। अब हम इसको इजीली ऐड अप कर सकते हैं। 7/12 प्लस 10/12 इज इक्वल्स टू 12 इज कॉमन, 7 प्लस 10 17/12, ठीक है? ये तो वैल्यू आ गई जो मोर देन होगी, यानी 17/12। अब इन चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि 17/12 क्या है। नीचे देखो सब में 12 है तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ आपका काम नहीं करेगा। अगर यहाँ कहीं 6 होता या कहीं 8 होता तो हम फट से उसको एलिमिनेट कर देते, बट एलिमिनेशन मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम इन ऑल द ऑप्शन। इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे मिक्स फ्रैक्शन को। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7 यानी कि 19/12। तो ये 17/12 है, ये 19/12 है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड इज 12 प्लस 5 17/12। 17/12 है, 17/12 है। हम बहुत लक्की थे कि हमारा बी पे ही आंसर आ गया, नहीं तो डी पे आता तो हमें सब सॉल्व करना पड़ता। देखो आगे मैं बढ़ूंगा नहीं कि इसको भी देख लूं, इसको भी देख लूं, आप कहोगे तो मैं देख लेता हूं। लेकिन मैं अगर यहाँ टाइम नहीं बचाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं करूंगा मैथ्स के ओलंपियाड में, तो मैं अचीवर सेक्शन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो एक बार अगर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 24 प्लस 7 31/12 एंड दिस इज़ 36 प्लस 5 41/12। देखो आंसर नहीं आया, आंसर हमारा यहीं आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये स्क्वायर है 1 2 3 4 5। 5 स्क्वायर की वैल्यू है 125। एक स्टार एक स्क्वायर और 4 स्टार की वैल्यू है स्टार। तो हमें फाइंड करना है स्टार स्टार प्लस स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू। कंफ्यूज हो रहे हो? अरे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। देखो कितने सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पहले एक इक्वेशन को ले लेते हैं। आपके पास हमें पता है कि कितने स्क्वायर हैं, 1 2
3, 4, 5। तो मैं एक जगह लिख देता हूं 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125। अब मैं अगर सिर्फ स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मुझे स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 125/5, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अगर इक्वल्स के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 25, यानी एक स्क्वायर मेरा कितने का पड़ा? 25 है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा माइनस 4 स्टार इज इक्वल्स टू स्टार। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। 25 माइनस 4 स्टार इज इक्वल्स टू स्टार। देखो सेम वेरिएबल है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, और ये माइनस का साइन है तो इक्वल्स के उधर जाते ही ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू 4 स्टार प्लस स्टार। 25 इज इक्वल्स टू 5 स्टार, और 5 स्टार चॉकलेट नहीं है, 5 स्टार है ये 25। तो स्टार इज इक्वल्स टू 25/5 इज इक्वल्स टू 5। तो स्टार की वैल्यू आ गई 5। तो समझ आ गया होगा कि कैसे हमने आपको दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाई है। अब हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है और स्टार की वैल्यू भी आ गई। तो स्टार यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 25 आया और 25 आया। ठीक है, अब इनको मैं सीधा एडअप कर लूंगा। 10 एंड दिस इज 50। 10 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60। 60 ऑप्शन इज डी। तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया हो ना लॉजिक, तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से एक बार समझिए कि मैंने आपको कैसे ये समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे करेक्ट की नहीं, ये हमेशा याद रखना। इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चुन के आंसर नहीं करना। पहला ऑप्शन कहता है कि सेवंथ मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 63। वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है क्या? वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, और इसका सेवंथ मल्टीपल होगा 63। तो सेवन मल्टीपल 63 होता है। आंसर स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? गलत वाला। तो ये आंसर नहीं होगा इसका। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ, दूसरी स्टेटमेंट कहती है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी मान लीजिए 9 है कोई, और उसका जो मल्टीपल होगा ना, लार्जेस्ट लार्जेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होगा। क्या स्टेटमेंट ठीक है? बताइए आप। 9 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आएगा, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा। ऐसे ही 9 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 आएगा। नंबर इटसेल्फ तो नहीं आया। इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट बी है वो है इनकरेक्ट, है ना। हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट ही ढूंढना है। टाइम बचाने के लिए मैं अगले ऑप्शंस की तरफ नहीं जाऊंगा, और करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने भी सही दिया है वो कमेंट करें अपना नाम, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। आगे करें या नहीं करें, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ अचीवर्स सेक्शन को छोड़ के आपको जरूरत नहीं है किसी और में डबल चेक करने की। डबल चेक मत करिए, टाइम बचाइए अपना। तो इसका आंसर बी हो गया। एवरीडे मैथमेटिक्स की बात आ गई, और यहाँ पे वरुण नाम का कोई बच्चा वीडियो हमारी देख रहा है तो बोल रहा सर मैं हूँ वरुण, या वरुण नाम के फ्रेंड किसी के फ्रेंड हैं वरुण, तो वो भी अपना नाम और अपने दोस्त का नाम तो वरुण है ही, तो अपना नाम कमेंट कर दे कि मेरा नाम ये है और मेरा फ्रेंड वरुण है। चलिए, वरुण ने एक शेप बनाया कार्डबोर्ड से इस तरह से फोल्ड करके। इसको यहाँ फोल्ड किया, फिर फोल्ड करने के बाद इनको यहाँ 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 और यहाँ फोल्ड किया। कौन सा शेप आएगा? देखो सिंपल है, ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, राइट एंगल पे फोल्ड हो रहे हैं। अगर ये स्लैंटिंग लाइन पे फोल्ड होते ना, तब ये ट्राइंगल कहीं बन सकते थे। लेकिन आप यहाँ 3 ऑप्शन देखोगे कि ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल वाले शेप तो नहीं ही हो सकते हैं। तो ये आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आसान क्वेश्चन होने वाला है।
The capacity of a small container is 400 ml and the capacity of a big container is 1500 ml. सुमित, are you there? सुमित नाम का कोई बच्चा है? सुमित, किसी का दोस्त हो सुमित तो कमेंट करना भाई। तो सुमित ने 9 स्मॉल कंटेनर लिए, तो स्मॉल कंटेनर 9 और एक स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी है 400। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3600 ml मुझे आएगा। दो बिग कंटेनर लिए तो 2 इंटू बिग कंटेनर की कैपेसिटी इज 1500 ml, तो 1500 इज इक्वल्स टू 3000 ml। इनको मैं ऐड कर दूंगा तो इट विल बी 6600 ml और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की 6600 ml। लेकिन यहाँ तो लीटर में दे रखा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं उनको पता है क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। यानी 6000 ml प्लस 600 ml हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 6000 ml विल बी 6 लीटर एंड 600 ml is the correct answer. Now you have to find out the correct one. देखो 4 लीटर नहीं होगा, नहीं होगा, दो 6 लीटर में आ रहे हैं, 6 लीटर में, एक है 600 ml, एक है 60 ml, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, आंसर विल बी बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं, अचीवर सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, और इट्स वन प्लेस डिजिट इज द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 100 प्लेस ऑफ दिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो कह रहा है इस नंबर में जो 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे 7 है, वो उस नंबर का वंस प्लेस का फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू आपको पता होगा कि फेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो 7 फेस वैल्यू हो जाएगी, और कौन से प्लेस पे होगी, वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे जितने भी 7 है वो प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। यहाँ 8 है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी 8 है तो ये नहीं होगा, यहाँ 7 है तो ये होगा। ठीक है, तो डी और ए आंसर एलिमिनेशन के बाद बचते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इट्स 10 प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट वन डिजिट इवन नंबर। देखो वन डिजिट की अगर हम बात करें, वन डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9। लेकिन अगर मैं कहूं कि इवन वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो 9 से पहले जो भी आता है यानी 8, तो 8 होना चाहिए इसका 10th प्लेस पे। यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, कंफ्यूजन इसने बहुत बढ़ा दी। ठीक है, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा जल्दी से। ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो मैं आता हूं तीसरे क्लू पे, इट्स थाउजेंड्स प्लेस डिजिट इज द 10th प्लेस डिजिट ऑफ दिस। ये रोमन में वैल्यू है, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कन्वर्जन आता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। जिनको भी रोमन में इसको कन्वर्ट करना नहीं आता न्यूमरल्स में, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये हिंट ही इसी पे छुपा हुआ है। तो देखो डी इज 500 होता है और यहाँ पे सी डी को एक साथ लिखा हुआ है, तो सी डी विल बी 400, तो ये हमारा हो गया 400। एल इज 50 एंड एक्स इज 10, तो एल एक्स विल बी 50 प्लस 10 यानी 60, एंड हियर इज आई एक्स। ये तो क्लास भी होती है, आपको पता है, 9th क्लास, तो 9। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 400 प्लस 60 प्लस 9 विल बी 469, 469 होगा। अब स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ता हूं, इट्स 1000 प्लेस डिजिट इज द 10th प्लेस ऑफ 10th प्लेस डिजिट ऑफ 469। 10th प्लेस पे कौन सा है, 6 है, तो 6 होगा 1000 प्लेस पे। 1000 कौन सा हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पे 6 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, और 1000 पे 6 है, ये आंसर होगा। तो आंसर विल बी डी। क्यों दिमाग चकरा गया ना? अचीवर सेक्शन ऐसे ही नहीं कहते इसे, जो इसको सॉल्व करता है वही अचीव करता है।
अगर आप क्वेश्चन 10 तक आ गए हैं मतलब आप अपने आईएमओ एग्जाम के लिए ना बहुत ही सीरियस हैं और सीरियसली इस वीडियो को अच्छे से आप देख रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है कि क्या है। 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी, क्यू एंड आर। तो तीनों में ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। The number of letters having perpendicular lines in the given word is 4। ये ट्रीट वर्ड है जो कि 5 लेटर का है और इसमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर इज जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो देखो यहां बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है, इसमें कहीं नहीं बन रहा और इसमें यहाँ बन रहा है और इधर भी बन रहा है। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 एंड 4। 4 जो है हमारे सही है स्टेटमेंट। इट मीन्स पी इज ट्रू। तो पी इज ट्रू कहाँ कहाँ है? पी इज ट्रू इज हियर, पी इज ट्रू इज हियर। तो ये फॉल्स वाले क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी और डी में से आपका आंसर है। स्टेटमेंट टू की तरफ चलते हैं, क्यू। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर इज 4। स्क्वायर में 1 2 3 4 और ये चारों जो है बराबर होते हैं तो सिमेट्री होता है 4। सही है, यानी Q इज ऑल्सो ट्रू। तो Q अब हमारा B और D बचा, तो Q इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर विल बी डी क्योंकि ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया डी। डी इज करेक्ट आंसर। तो आज हमने आईएमओ का क्लास 4 का सैंपल पेपर सॉल्व किया है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए। और अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करते हो ना तो ओलंपियाड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करिएगा अपना स्कोर आउट ऑफ 10। टॉप कमेंटर्स के नाम हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है आईएमओ क्लास 4 की नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।